अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में खुर्शीद आलम साहब हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है, क्या टॉयलेट एहराम उतार कर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप टॉयलेट में जाके एहराम उतार सकते हैं, बल्कि जब आपको खदशा हो, जब आपको खतरा हो कि जो टॉयलेट आप यूज करने जा रहे हैं वो नापाक है, तो उस वक्त तो आप एहराम की दोनों चादरें मैं आपको मशवरा दूंगा कि उतार के आप साइड पे किसी महफूज जगह पे उनको हैंग कर दें और उसके बाद आप टॉयलेट वगैरह को पाक करके साफ करके फिर आप इस्तेमाल करें। इसमें कोई हरज नहीं है। स्पेशली हमारे जो ज्यादा लोग हज पे जा रहे हैं या उम्रे पे जो लोग जाते हैं पूरा साल, उनकी अक्सरियत बूढ़े लोगों की होती है, 40, 45, 50 साल की उम्र के लोग होते हैं। इस एज तक पहुंचते पहुंचते लोगों को शुगर भी होती है, तरह तरह की बीमारियां भी होती हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको कमोड इस्तेमाल करना ही नहीं आता। जैसे वो जहाज में बैठेंगे, जहाज में कूलिंग भी होती है और वहां वो बार बार खाना भी खा रहे होते हैं, बेवरेजेस, जूसेस, ठंडा पानी सब पी रहे होते हैं, तो वहां फिर उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो कमोड का भी इस्तेमाल ही नहीं किया होता, तो अब लोग फिर वो क्या करेंगे? अगर वो इसी तरह जाके इस्तेमाल करेंगे, तजर्बा भी नहीं है, पता भी नहीं है, मालूमात भी नहीं है, किसी ने बताया भी नहीं है, किसी ने सिखाया भी नहीं है, तो फिर खुदा ना खास्ता उनका एहराम भी नापाक हो सकता है और उनका जिस्म भी नापाक हो सकता है। इसलिए एहतियात इसी में है कि इस तरह जब वो टॉयलेट में जाएंगे, जहाज के अंदर भी सपोज करें वो जाते हैं, तो एहराम की चादरें दोनों उतारी जा सकती हैं। उतार के साइड पे किसी महफूज जगह पे आप पहले उनको हैंग करें, उसके बाद आप उसको टॉयलेट को यूज करें। और आपने जो है तवज्जो इसी बात पे मरकूज रखनी है कि एहराम की चादरें और आपका जिस्म नापाक नहीं होना चाहिए। आप हालत एहराम में हैं, हालत एहराम की पाबंदियां होती हैं, आपने उन पाबंदियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आप जहाज में जा रहे हैं, अपने हालत एहराम में होते हुए दोनों चादरें चाहे उतार दी हैं, लेकिन फिर भी आप हालत एहराम की पाबंदियों का अपने ख्याल रखना है। यह ना हो कि आपके जिस्म से कोई बाल टूट जाए, ऐसा ना हो कि आप वॉशरूम में जाके गुस्ल कर रहे हो और आप कंघी कर लें और आपके सर के बाल टूटना शुरू हो जाएं। इन सारी बातों का आपने वहां पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और बिलखसूस जो आपने सवाल पूछा है कि एहराम की चादरें उतारी जा सकती हैं, ये बहुत सारे लोगों ने मेरे से पहले भी सवाल पूछा है। तो बहरहाल एहराम की दोनों चादरें आप उतार सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरह जो खवातीन होती हैं, पिछले दिनों किसी खातून ने भी ये सवाल पूछा हुआ था, जो खवातीन होती हैं वो भी चूंकि उनका एहराम उनका लिबास ही होता है, उन्होंने नियत की होती है और उनका जो भी लिबास उन्होंने पहना होता है वो उनका एहराम ही होता है। तो इसलिए उनका चूंकि कोई सेपरेट दो चादरें जैसे मर्दों ने लपेटी होती है, इस तरह उनको कोई मखसूस लिबास नहीं होता एहराम का। तो वो बहरहाल उन्होंने जब नियत कर ली, इरादा कर लिया, तो जो कपड़े भी उन्होंने पहने हुए हैं वो उनका एहराम ही कंसीडर होगा, तो वो हालत एहराम की पाबंदियों में आ चुकी हैं। तो इस तरह अगर वो भी गुस्ल करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक किसी खातून ने पूछा था क्या हमें गुस्ल करते हुए अपने मतलब कपड़े रिमूव कर सकती हैं? तो डेफिनेटली किए जा सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। बल्कि जो मर्द हजरात भी वहां पे टॉयलेट में जाएंगे हज के 5 दिनों में, बिलखसूस मर्द हो या खवातीन हो, तो वहां पे इंतहा का रश होना है, बहुत ज्यादा रश होना है, लाखों लोग होने। तो जब आप वहां पे टॉयलेट पे जाएंगी तो हो सकता है आपके जाने से पहले वहां पे कोई 200, 400, 1000 लोगों ने वो टॉयलेट इस्तेमाल पहले से किया हुआ हो, तो वहां पे नापाकी वाले मामलात हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो पहले आपने उसको पाक करना है, साफ करना है, अपने इहराम का भी ख्याल रखना है, अपने जिस्म का भी ख्याल रखना है। अल्लाह ताला हमारे ज़ाहिरी और बातनी जो मामलात हैं उनको पाक फरमाए, हर तरह की परेशानी से सबको महफूज रखे हज के दिनों में भी। तो अपनी कोशिश यही करनी है कि बिलखसूस इस परेशानी से बचना है कि आपकी हालत एहराम में रहते हुए जिस्म या आपका एहराम की चादर नापाक ना हो पाए। इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि आपने एहराम की 1 या 2 चादरें अपने साथ एक्स्ट्रा लेके जानी है बैग के अंदर। तो खुदा न खासा वहां कोई प्रॉब्लम हो भी जाता है, देखिए एक फितरी अमल है, वहां पे आपने सोना भी है मीना में अंदर रहते हुए, तो गुस्ल भी खुद फर्ज हो सकता है। तो इस सूरत में आप फिर आसानी से वहां पे बदल सकते हैं। बहरहाल आपने वहां पे एहराम की एक्स्ट्रा चादर भी अपने साथ, बल्कि एक एहराम आपने एक्स्ट्रा साथ लेके जाना है। अल्लाह ताला सानियों वाला मामला फरमाए जी, आपका जाना कबूल फरमाए, हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होकर हमें कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।